इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी थी ब्रिटिशर्स की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, मे बी टुडे वी हैव इंडस्ट्रीज, बट जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं उस समय में लैंड था बहुत बड़ा। रेवेन्यू टैक्स सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, लैंड जिसके पास है, जितनी ज़्यादा ज़मीन है वो बंदा उतना अमीर होता था। और इसीलिए हमने एक वर्ड दिया ज़मींदार। सुना है ना वर्ड ये? ज़मीनों का जो इंचार्ज होता है, जैसे 1000, 2000, 50,000 एकड़ ज़मीन होती है उसके पास, ऐसे बंदे को हम बोलते थे ज़मींदार। अब बिफोर ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ लैंड सिस्टम कैसा था? बिफोर ब्रिटिश से पहले मुगल हो या उससे पहले दूसरे किंग हो, है ना, जैसे हमारे पास में डायनेस्टीज़ रही है, मौर्य डायनेस्टी के बाद में, है ना, जैसे बाद में चौहान डायनेस्टी हमने सुना है, या उसके बाद में मुगल डायनेस्टी हमने सुना है। तो ये सब चीज़ों में क्या था, लैंड रेवेन्यू का एक सिस्टम हुआ करता था, जिसमें कि एक फार्मर, ऑब्वियसली एक फार्मर ही काम करेगा लैंड पे, वो जो कुछ भी एज अ ग्रेन लाता था, जो उसने खेत में लगाया है, उसका जो हुआ है उसका कुछ परसेंटेज उसको एज अ टैक्स देना पड़ता था। जायज़ है। इस साल खेती नहीं हुई, समझो मेरे पास 20 एकड़ खेत है और मैंने कुछ खेती लगाई और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन मेरी खेती नहीं हुई, क्या होगा? नो टैक्सेस, नो ग्रेन्स, नो टैक्सेस। ऐसे सिस्टम हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया कि ऐसे तो हमारा बड़ा लॉस हो जाएगा, वो बड़ा पैसे में बड़ा सोचते थे। व्हाट दे डिड, हर एक लैंड को उन्होंने क्या किया, मापा कि इस बंदे के, हम नाम निकाले, 7-12 सुनते हैं ना आज, वो ऐसे निकले, इस बंदे के नाम पे, है ना, 15 एकड़ जमीन है, इस बंदे के नाम पे 20 एकड़ जमीन है, और हर एक के ऊपर लैंड पे टैक्सेस क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। ये फिक्स रहेंगे, आप जमीन में कुछ लगाओ या ना लगाओ, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है? फिर क्या हुआ? अब इसके हो गए रिपरकशंस। ये तो हो गया ब्रिटिश का सिस्टम, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज। लैंड रेवेन्यू पे टैक्सेस कैसे बढ़ाने हैं, ये ब्रिटिशर्स ने यहाँ सीखा और अमल में लाया। जहाँ लॉस किसका हुआ? इंडियंस का। इंडियन फार्मर्स का बहुत लॉस हुआ, क्योंकि आप खुद जानते हो फार्मिंग कितनी रिस्की है। आपने 3-3.5 महीने बड़ी तगड़ी मेहनत की, रात को इतनी तेज बारिश आ गई, अभी हुआ है ऐसा, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत सारी 3-4 फीट की खड़ी फसल खराब हो गई, होती कि नहीं होती? मीन्स अ सिस्टम वाज स्टार्टेड फ्रॉम अ टाइम पीरियड, जून जुलाई में चालू हुआ और सितंबर आते आते आपकी फसल बड़ी तगड़ी, आप बड़े खुश, और अगले दिन है ना हेल स्टॉर्म्स आ गया, बहुत तगड़ा तूफान आ गया, सारी फसल लेट जाती है। एक बार लेट गई फसल, वैल्यू जीरो हो गई। ब्रिटिश बोलते हैं हमको इससे लेना देना नहीं, आपकी जितनी जमीन थी उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। दिस वॉज देयर इकोनॉमिक पॉलिसी। अब आते हैं नंबर 2, उसके है ना रिप्रेशन देख लेते हैं कि भाई इसका इफेक्ट क्या हुआ। अब क्या हुआ? पहला इफेक्ट तो ये हो गया कि जो किसान पहले सोचता था कि मैं बीमार हूं, मेरे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो खेती नहीं करता था, उसे नहीं जरूरत है। हमारे यहाँ बहुत लालच, ये नाटक वाटक नहीं थे कि आप देख गांव में जाओ, लोग बड़े रिलैक्स रहते हैं। हम ही लोग हैं सिटी वाले जो भागदौड़ करते रहते हैं। किसान बोलता है इस साल नहीं लगानी फसल है, मेरे पास लास्ट ईयर का अनाज है, मेरा साल निकल जाएगा। लेकिन नहीं, अब ब्रिटिश क्या बोलते हैं, टैक्स चाहिए जितना आपका साइज है लैंड का उसके हिसाब से। तो उन्होंने अनाज लगाना शुरू किया, और अनाज आने के बाद में जो रेट मिलती, उस रेट में क्या करते थे, जो भी रेट मिली उनको, समझो उनको रेट मिल गई है, हम एक अंदाजा ले लेते हैं, समझो 50 रुपए किलो के हिसाब से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, और वो चीज़ एक्चुअली 200 रुपए की है। कितने की है? 200 रुपए की चीज़ है। तो क्या करेंगे, 50 में भी सेल कर देंगे, क्योंकि उनको सेल करके जो पैसा फटाफट जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी ब्रिटिशर्स को एज ए टैक्सेस देने थे। अब इसका पहला इफेक्ट हो गया। ठीक है भाई, फैन बंद करना है? नहीं, थोड़ी देर गर्मी में रहेंगे हम, और मैं अकेला क्यों गर्मी में, सब मरे हैं। ये सोच रहे हमें पंखा नहीं, इनको है, ऐसा थोड़ी चलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? पहला इफेक्ट समझ में आया। अच्छा, सेकेंड इफेक्ट ये है कि जो किसानों को ऐसा लगा कि वी आर नॉट एबल टू पे टैक्सेस ऑन टाइम, तो उन पे इंटरेस्ट लगता था। तो ऐसे किसानों ने अपनी जमीनें ही सेल करना शुरू कर दी, जमीन सेल कर दी जो खरीदे। और इसका फायदा किसको मिला? ब्रिटिशर्स को। कैसे? वो जमीन खरीदने वाले बंदे कौन थे? ब्रिटिशर्स ने बहुत सस्ती रेट पे क्या किया, किसानों से ज़मीनें खरीद ली। अब किसान कहाँ जाए? तो उस समय पे नया नया स्टार्ट हुआ था इंडिया में एक सिस्टम जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सुना होगा ना? चालू तो इंग्लैंड में हुआ था, उसका इफेक्ट इंडिया में भी हुआ। और इसमें क्या हुआ?
जब किसान अपनी ज़मीन बेच गया तो किसान के सब सोर्स नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, आज भी शायद हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, ज़मीनें बेच के हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छी मूवी आई थी मराठी में, क्या नाम था, मुल्सी पैटर्न समथिंग कुछ नाम था, सही है कि नहीं? तो बड़ी तगड़ी चीज़ है कि आपको सोचने को मजबूर करे कि ज़मीन नहीं बेचनी। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में अपनी ज़मीन बेच के सिटी में आके घर ले लेते हैं। तो किसी महान शायर ने, एक राहगीर नाम के बड़े अच्छे यूट्यूबर है ना, उन्होंने बड़ी सही चीज़ बोली है कि मैं वहाँ पे एकड़ ऑफ एकड़ ज़मीन बेच आया और क्या खरीदा मैंने, स्क्वायर फीट खरीदा है। सही बात है कि नहीं है? तो ये सही चीज़ लगी कि आपको? मतलब मैंने लाख रुपए दिए और मैं एक पेंसिल ले आया दुकान से, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? वहाँ एकड़ ऑफ एक ज़मीन बेच के आप स्क्वायर फीट का इतनी जगह खरीद रहे हो, है कि नहीं? बड़े बड़े आप गांव जाते हो तो गांव में बड़ी बड़ी जगह सामने जगह होती है ना, बाड़ा या वाड़ा बोलते हैं शायद हम लोग। घर के सामने इतनी सारी जगह होती है, बच्चों को खेलने के लिए जगह की जरूरत नहीं है। यहाँ बच्चा खेल रहा था, कोई तो रोड पे टैं करते आता है गाड़ी लेके, टूं टैं करके आते ही नहीं आते। खेलने की जगह कहाँ बची है सिटी में? तो ये चीज़ आप सोचो कि स्टार्ट कहाँ से हुई, मतलब इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हम पे आज भी है। 300 साल बाद भी आज भी लोग गाँव छोड़ छोड़ के सिटी भाग रहे हैं जमीनें बेच बेच के। ये इफेक्ट यहाँ से आया कि वह सेलिंग दोज लैंड टू ब्रिटिशर्स एट वेरी लो प्राइस। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अब किसान के पास बैकअप कुछ नहीं है, अब उनको सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री में ही काम करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग अब इंडस्ट्री में जा रहे हैं। इंडस्ट्री में क्या रेट्स मिलती है, अगेन लोग गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं। दैट इज अदर रीजन कि इंडिया में गरीबी रह गई। ठीक है, हमने इन्वेंशन पे ध्यान नहीं दिया। इन्वेंशन कब करता है आदमी, जब फ्री माइंड होता है, रिलैक्स होता है, खाना पीना मिल रहा है। खाना पीने वाली चीज़ें तो बेचा है हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? तो ये चीज़ क्या हो गई है, ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी और इंडियंस ने जमीन बेचना शुरू किया या फिर अनाज को बहुत सस्ते रेट बेच। दोनों में नुकसान किसका है, इंडियंस का है। एक लास्ट पॉइंट, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितना पैसा मिला उसको इंडियन वेलफेयर के लिए यूज नहीं किया। सारा पैसा, इसको बोलते हैं मनी ड्रेन। क्या बोलते हैं? लेकिन समझिए एग्जांपल, दिस इज इंडिया, यहां से पूरा पैसा होके कहां जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, ब्रिटिश कंट्रीज को जा रहा है। एक पैसा इंडिया में नहीं लगा इस चीज का। तो जिसको बोलते हैं मनी ड्रेन। एक वर्ड और है, शायद आप मुझे आंसर बता दें, ब्रेन ड्रेन किसको बोलते हैं? मनी ड्रेन तो समझ में आ गया है ना, ड्रेन से मतलब ड्रेनेज, वॉशरूम में होती पाइपलाइन। तो वैसे मनी ड्रेन होके जा रहा था इंग्लैंड। ना माय क्वेश्चन इज, ब्रेन ड्रेन क्या होता है? हाँ बोलिए। आदमी की सोच को बदल देना। रॉन्ग। यहाँ की एजुकेशन वहाँ लेके गया। समवट थोड़ा सा राइट हो, थोड़ा सा गलत से हो, चाहे यहाँ और कोई। इट्स लाइक इंडियंस हैव गुड इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT एंड IIM, सुना है ना आपने? बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं मेडिकल और साइंस के। नाउ लोग क्या करते हैं, यहाँ पढ़ते हैं और जॉब करने के लिए दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। मतलब आपको पाला वाला हमने, और सैलरी जब आए तो पड़ोसी को बोलते हैं अंकल जी आप ले लो। हुआ कि नहीं हुआ? भाई जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक तो आप लाइबिलिटी हो ना कंट्री के लिए, आप पे पैसा लगाया गवर्नमेंट ने। ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं IITs और IIMs, ये क्या कर रहे हैं, एक एक बच्चे पे 2-2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और जब आपका अच्छा हो जाता है, आपका डिग्री हो जाता है, तो आप पैकेज ले लेते हो बाहर कंट्री जाने का। इस सिस्टम को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका, दे आर फ्रॉम इंडिया। द पीपल दोज आर गुड पोजिशन इन इंग्लैंड और रशिया और सम अदर जापान कंट्रीज। कहाँ से हैं ये लोग? इंडिया से हैं। तो क्यों ये लोग यहाँ क्यों नहीं करते? इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। समझ में आया? चलिए, मनी ड्रेन हो चुका है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बचा क्या? बॉडी ड्रेन रह गई बस अब, वो भी किस दिन कर लेंगे। चलिए।